हम प्रकृति बचाने के नाम पर क्या कर रहे हैं? पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, स्वच्छता दिवस मना लेते हैं। इन खास दिनों पर एक आध पौधे को हाथ लगाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। अगर लाइक्स आ गए तो अगली पोस्ट में कुछ भाषण डाल देते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण के लिए फिलहाल इतनी ही मुस्तैदी देखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी चुपचाप हरियाली को हरा भरा कर रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर लाइक्स की चिंता नहीं है, वे बस इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। इन्हीं कुछ लोगों की लिस्ट में नाम लिया जाता है आसाम के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यादव पायेंग का, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वो शख्स है जिसने अपने जीवन में इतने पेड़ लगाए हैं जितनी हमारी टोटल पोस्ट पर लाइक्स नहीं आए होंगे। आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट मैन को नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको सरकार ने अपने पास बुलाया है ताकि वो उनके देश को भी रहने लायक बना सके। कहावत है कि कोशिशें हमेशा खामोशी से करनी चाहिए ताकि शोर हो तो बस आपकी कामयाबी का। जाधव भी कुछ इसी विचारधारा से काम करते रहे हैं। वे ज्यादा टीवी शो, अखबार की सुर्खियों या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं किए गए, लेकिन फिर भी उन्हें साल 2015 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। यानी जाधव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वे देश के दिग्गज लोगों में शुमार हैं। जाधव ने अपने जीवन के 40 साल जंगलों में दिए हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में अकेले दम पर 1360 एकड़ में फैला जंगल खड़ा कर दिया है और इसकी कारनाम के कारण वे देश में सम्मानित किए गए। उनके बनाए जंगल में आज हजारों की संख्या में जानवर और पक्षी रह रहे हैं। जाधव पायेंग ने 1978 में इस काम की शुरुआत की थी। तब वे केवल 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनका परिवार पहले ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में रहता था, लेकिन 1965 में उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए वे अरुणा जाते रहे। जाधव ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब वे स्कूल जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे मरे हुए सांप दिखाई दिए। आसपास के लोगों ने बताया कि वहां बाढ़ आ गई थी, पेड़ पौधे थे नहीं, इसलिए ज्यादातर सांप पानी के तेज बहाव के कारण मर गए। यह बात जाधव के दिल को छू गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। नदी का किनारा पेड़ पौधों से हरा भरा रहने चाहिए था, पर वहां सब बंजर हो रहा था। इसके बाद जाधव ने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में वृक्षारोपण करना शुरू किया और ये काम आज तक जारी है। खास बात यह है कि जाधव ने इस काम में किसी की मदद नहीं ली। वे बस पौधे लाते गए और लगाते गए। कई बार बारिश और नदी के पानी ने नन्हे पौधों को बर्बाद कर दिया, पर फिर भी कोशिश जारी रही। आज जाधव 50 साल के हो चुके हैं और अब तक 1300 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में वृक्षारोपण कर नदी के किनारों पर जंगल बसा चुके हैं। उनका बनाया जंगल 5 रॉयल बंगाल टाइगर, 100 से भी ज्यादा हिरणों, भालू, गिद्धों और कई प्रजाति के पक्षियों का घर है। साल 2015 तक जाधव के इस कारनामों के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। वजह यह भी थी कि जाधव ने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया, न किसी एनजीओ या सरकारी फंड का इंतजार किया। वह कहते हैं कि मुझे जो पौधा जहां लगाने लायक मिलता है मैं लगा देता हूं। पौधों को लगाकर उन्हें यूं ही नहीं छोड़ बल्कि पानी और खाद देता गया। बस शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगी। इसके बाद जब जंगल तैयार हो गया तो पौधे खुद अपना घर बनाने लगे। जानवर पक्षी खुद यहाँ आ गए। जाधव पायेंग को देश की प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने साल 2012 में सम्मानित किया, जिसके बाद पहली बार केंद्र सरकार ने जाधव को जाना और इसके इस अभूतपूर्व काम के लिए साल 2015 में पद्मश्री पुरस्कार देकर दुनिया को ये बता दिया कि हमारे पास प्रकृति को बचाने वाला सबसे खास खजाना है। देश में सम्मान पाने के बाद
जादव को दुनिया के कई देशों से बुलावा आया, सम्मान मिला। जादव कहते हैं कि मैंने कोई महान डिग्री हासिल नहीं की, पर फिर भी लोगों ने मुझे नौकरियों का ऑफर दिया। जिस काम के लिए मैं सम्मानित किया जा रहा था, उस काम को मैं किसी नौकरी के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता था। मैं चाहता हूं कि इस सफर में लोग जुड़े, ताकि ऐसे और भी जंगल तैयार हो सके। वे फ्रांस में आयोजित हुई 7वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बैठक में शामिल हो चुके हैं, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हर देश को फॉरेस्टमैन की जरूरत है। हमें आईटी की खेप के बीच फॉरेस्टमैन तैयार करने वाली फसल भी पैदा करनी चाहिए। अब जादव की तैयारी है 5000 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण की, जिसे वे जारी रखे हुए हैं। देश की सरकार ने जादव को सम्मान देकर अपना फर्ज तो निभा लिया, पर लगता है उससे सबक नहीं लिया। इतना सब होने के बाद भी जादव जैसे दूसरे उदाहरण कभी दिखाई दे रहे हैं। जादव ने अपने काम के दम पर काजीरंगा विश्वविद्यालय और असम कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली है। वे रोज सुबह 5 बजे उठकर जंगल पहुंच जाते हैं, नए पौधे लगाते हैं, पुराने पौधों की छटाई करते हैं। पानी, खाद देना और मरते हुए पौधों को दवा देना उनका रोज का काम है। इस बीच नॉर्थ अमेरिका जादव को अपने देश बुला रहा है। उनके पास मेक्सिको सरकार की ओर से ऑफर आया है, जिसमें कहा गया है कि जादव उनके देश में आकर रहें, लोगों को पौधरोपण के तरीके सुझाएं और जंगल पैदा करें। मेक्सिको में एक गैर सरकारी संगठन ने 10 साल की अवधि में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने के लिए जादव के साथ करार किया है। इतना ही नहीं, उन्हें वहां की सरकार ने 10 साल का परमानेंट वीजा, आने जाने का किराया और रहने खाने की सुविधा तक दे दी है। यानी जादव साल के कम से कम 3 महीने मेक्सिको में रहा करेंगे। आने वाले 10 साल तक वे नॉर्थ अमेरिका को भी हरा भरा करने की तैयारी कर रहे हैं। जादव सितंबर में अपने नए मिशन के लिए मेक्सिको की उड़ान भरेंगे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही जरूरी है कि हम जादव पायेंग से सबक लें। अगर जादव हमारे देश से 3 माह बाहर हैं, तो कम से कम उनकी अनुपस्थिति में ही सही देश को हरा भरा बनाते रहे। सोचिए, अगर देश का हर नागरिक केवल 2 पौधे इन 3 माह की अवधि में लगा दे, तो जादव प्रकृति को जादव की कमी महसूस नहीं होगी। ये थी एक रियल मैन की रियल स्टोरी, जादव पायेंग। उम्मीद करते हैं हम सब ने जादव जी से कुछ सीखा होगा और उसे हम अपनी जिंदगी में पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए कुछ हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।